3.5 तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 46.55% आया है। तो मुझे लगता है दिल्ली इस बार इसके वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ेगी। दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकले, क्योंकि अभी आखिरी के बहुत कम समय बचा है। आइए वोट डालिए बेहतर दिल्ली के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब बाहर निकलकर वोट करें और इस देश को बनाने के लिए, दिल्ली को बनाने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और गुड गवर्नेंस के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी की राजनीति करती आई है और अब जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 3.5 तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 46.55% आया है। तो मुझे लगता है दिल्ली इस बार इसके वोटिंग के रिकॉर्ड तोड़ेगी और 65% से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। और फिर भी मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकले, क्योंकि अभी आखिरी के बहुत कम समय बचा है। आइए वोट डालिए बेहतर दिल्ली के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए। संजय सिंह तो खुद भी जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं। वो खुद भी कहते थे कि मुझे बिना किसी कारण के जेल भेजा गया है। तो कानून अपना काम करता है, अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके साथ कार्रवाई होगी। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। दिनेश मोहनिया पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। एक महिला के साथ छेड़छाड़, जो आपने कहा कि फ्लाइंग केस और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का वो चरित्र है जिसने दिल्ली को लूटने के साथ साथ दिल्ली के चरित्र को भी एक तरह से दूषित करने का काम किया है। सौरभ भारद्वाज कि चेहरे पे निराशा और हताशा साफ दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों में ऐसा नहीं था। आपकी गुंडागर्दी पकड़ी जा रही है, आपके शराब पकड़ी जा रही है, आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं, आपके जाली वोट पकड़े जा रहे हैं, तो आपकी ये छटपटाहट स्वाभाविक है। दिल्ली अपना मन बना चुकी है। दिल्ली डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगी। हाँ, वो धर्म युद्ध देखा रात को हमने, जब इनका सहयोगी 5 लाख लेकर रुपए घूम रहा था। दिल्ली सरकार के कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए जो इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में दिखे हैं। तो अगर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना, शराब और पैसे बांटना धर्मयुद्ध है, तो ऐसा धर्मयुद्ध आतिशी आपको मुबारक हो। मैं दिल्ली की जनता को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि घर से बाहर निकले और भारी संख्या में जाकर वोट करें। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब बाहर निकलकर वोट करें और इस देश को बनाने के लिए, दिल्ली को बनाने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और गुड गवर्नेंस के लिए आकर वोट करें। सर, इलेक्शन कमीशन की ओर से 1 बजे तक का टर्नआउट आया, लगभग 33.31% वोटिंग हुई है। मानते हैं स्लो है मतदान, ये थोड़ा कई विधानसभा पे ये खासकर ये रिपोर्टिंग हुई है कि काफी स्लो हुआ है। उसको हमने रेज किया है इलेक्शन कमीशन से। मेरा ये मानना है कि स्लो वोटिंग जो होती है उससे बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंचाइजी यूज करने पे डिफिकल्टी होती है। जैसे रात का समय जैसे ही होगा फिर लोग दे नहीं पाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। मोटा मोटे मुझे जो लग रहा है कि अभी तक का वोट शेयर पूरी दिल्ली के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक चल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से क्लैश की खबर भी आई, जहां पर आप बीजेपी का आज समर्थक थे वापस में भेज गए। कुछ ने मांग की कि बोटे में वोट किए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीके से वोटिंग की जा रही है, रॉन्ग वोटिंग हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी की राजनीति करती आई है और अब जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारा धर्म है ईमानदारी से काम करना और जनता निर्णय लेगी। सर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बयान भी आया। उन्होंने कहा इस बार भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वोट डाल रहे हैं लोग। आप पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया उन्होंने। अब इस पे आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। जनता जवाब देगी। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है। जनता तय करेगी। आज मैं जनता से यही कहूंगा कि देश के भविष्य को बनाने के लिए, जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए इस देश में जरूरी है कि एक पारदर्शी सरकार बने और जनता को जो सही लग रहा है वो आकर वो करे।